माँ बगलामुखी मंदिर। मालवा का ये जो मंदिर है ये बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। आगर के समीप एक मंदिर स्थल है जहाँ पर 3 देवी यहाँ पर विराजमान है। खास बात है कि श्रद्धालु यहाँ पर पूरे 12 माह आते हैं, माता के आगे शीश नमाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के भीतर की ओर कि माँ की जो मूर्ति है वो कितनी अलौकिक है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रु नाशिनी माँ बगलामुखी की पूजा की और विजय पाई। आइए आपको भी दिखाते हैं मंदिर की खासियत और परंपरा। चलिए भीतर चलते हैं और मंदिर की अलौकिक मूर्ति के दर्शन करते हैं कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो यहाँ पर आकर शीश नमाते हैं। हालांकि जो हमारा कैमरा है मंदिर के गर्भगृह की ओर नहीं जा सकता, लेकिन जो मूर्ति है आपको सीधा दर्शन कराते हैं। माँ बगलामुखी की मूर्ति है जिसमें 3 माँ के रूप हैं, जिसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और खास तौर पर माँ बगलामुखी का विशेष श्रृंगार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और छोटे रूप में माँ की जो ये मूर्ति है उसमें भक्त आते हैं और माँ का श्रृंगार करते हैं। जो उनके तरफ से जो चढ़ाना होता है वो जो चढ़ाया जाता है। मंदिर का ये जो विशेष गर्भगृह है पूरा चांदी से चकाचौंध है और जिस प्रकार से यहाँ पर 24 घंटे पर मंत्रों जाप किया जाता है। और मंदिर का स्थान काफी अलौकिक और सिद्धि माना जाता है, क्योंकि जो दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि माता का आशीष और उन पर विजय प्राप्त का आशीष वे चाहते हैं। तो चलिए अब लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या मनोकामना के लिए वो यहाँ पर आते हैं और अब तक कितनी बार माँ के दर्शन कर चुके हैं यहाँ आकर। माँ को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इस कारण माँ के वस्त्र, प्रसाद, मोली और आसन से लेकर हर कुछ पीला ही होता है। युद्ध हो, राजनीति हो या फिर कोर्ट कचहरी के विवाद, माँ के मंदिर में यज्ञ कर रहे कोई मन वांछित फल पाता है तो कोई विजय प्राप्त करता है। कि मंदिर को इतना अलौकिक क्यों माना जाता है और जनता यहाँ पर आके क्या खास बात रहती है? ये मंदिर पांडव का लेन है। यहाँ पर पांडवों ने तपस्या की है। पांडवों से तपस्या करने से उनको फल मिला है, विजय श्री का प्राप्त हुआ है। उनका आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण यहाँ पर सभी मनुष्य की जो भी विधायक है, सांसद कोई भी रहता है वो आशा लेके आता है तो उनकी इच्छा सारी पूर्ण होती है। माता रानी बगलामुखी स्वयंभू विराज। देश में 5 राज्यों में चुनाव है और अलग अलग सांसद हो, विधायक हो या प्रत्याशी हो, हर कोई माँ के जो डेली पर आया है और शीश नमाई है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी अपनी गोद भराई के लिए यहाँ पर आती हैं, विशेष रूप से माँ से मनोकामना करते हैं। कुछ भक्त हैं। भैया जी कितनी बार माँ के दर्शन कर चुके? अभी तक मैं 2 बार कर चुका हूँ। क्या इस मंदिर की क्या विशेष बात लगी आपको कि माँ को जो जैसे माना जाता है कि विजय प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, ये जो मंदिर है विजय प्राप्ति के लिए फेमस है। और जैसे ये युधिष्ठिर जी ने बनवाया था उनके युद्ध के 12वें दिन, और मान्यता है तो आस्था है हमारी। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा पहली बार के बाद मनोकामना? नहीं, मनोकामना के लिए तो नहीं आए हम, तो नॉर्मल भक्त है, दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। मैं इंदौर से आया हूँ। दूर दराज से यानी कई किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। कुछ दीदियाँ हैं यहाँ पर। आपने माँ के दर्शन किए, कैसी प्रतीत हुआ? बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। उनको देख के मतलब लगा कि हाँ जरूर अपनी मनोकामना तो जरूर पूरी करेंगे ही माता जी। इसके पहले आपने किसी से सुना था ये मंदिर के बारे में? हाँ, मंदिर के बारे में मैंने सुना था। बहुत ही अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई बिल्कुल देख के, मतलब खुश हो गया दिल देखकर। क्या मनोकामना से आए आप? नहीं, मनोकामना तो नहीं, बस मैं दर्शन के हिसाब से आई हूँ कि दर्शन कर लें एक बार माता जी का। इतना सुना है ना, तो दर्शन करें बस। इंदौर से आई। वही है, अलग अलग भक्तगण हैं। तो अंकल क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? बगलामुखी मंदिर नहीं, मैंने एक मन्नत भी मांगी थी माँ से जो पूरी हुई। और बगलामुखी मंदिर तो चमत्कारी मंदिर है और इनकी तो महिमा ही अपरंपार है। क्या कहना, बिल्कुल सब परिवार आए। कितनी बार आ चुके? मैं ये दूसरी बार आ जाऊँ जी। लोगों की आस्था है और आस्था का ही नतीजा है कि लोग यहाँ पर बारंबार आना चाहते हैं और सब परिवार आते हैं और शीश नमाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के सामने अर्जी लगाते हैं। पंडित जी, नलखेड़ा में माँ बगलामुखी का जो स्थान है वो ऐतिहासिक स्थल माना जाता है और खास तौर पर भक्तों का जो सैलाब है हवन के लिए, क्या विशेष है इस स्थान पर? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर जो विराजमान है वो बगलामुखी माता विराजमान है, लेकिन इनके साथ में माँ लक्ष्मी और माँ शारदा भी विराजमान है। और मंदिर की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू प्रतिमा है।
मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर पांडव अपनी साधना के लिए आए थे। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने यहाँ पे आकर पूजन अर्चन किया, हवन इत्यादि भी किए, तब जाके उन्हें विजय प्राप्ति का वरदान मिला है। तो जगत जननी यहाँ ऐसी विराजमान है कि जो मांगो वो मिलता है, खासकर विजय प्राप्ति करने के लिए। यहाँ पर हवन अनुष्ठान इत्यादि चलते रहते हैं और भगवती की कृपा उसके माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र होती है और निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए हम लोग को कर रहे हैं वो उसकी प्राप्ति भगवती करती है। आपका पूरा नाम? मुख्य पुजारी दिनेश गुरु बगला। जब महाभारत युद्ध हुआ था तब पांडवों ने यहाँ पर माता जी की स्थापना की थी। विश्व का पहला ही मंदिर है जहाँ स्वयं भू बगलामुखी माता विराजमान है। मंदिर पूरा शमशान के मध्य में विराजमान है। ये पांडव कालीन स्थापित किया गया मंदिर है। यहाँ 3 देवी एक साथ विराजमान है गर्भगृह के अंदर, महालक्ष्मी, महासरस्वती और बगलामुखी। पांडव कालीन इस मंदिर को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक राजनेता लोगों का आना जाना बना रहता है इत्यादि। यहाँ जो विशेष रूप से जो चीज़ें चलती है, तंत्र मंत्र बाधा है, कोर्ट कचहरी केस है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई विजय पाना चाहता है, कोई शत्रु विरोधी किसी को परेशान कर रहा है, यहाँ हर प्रकार की तंत्र क्रिया का निराकरण किया जाता है। और पहले मिर्ची का प्रयोग यहाँ पे शत्रु बाधा इत्यादि के लिए किया जाता था, लेकिन परंतु अभी वर्तमान में बंद है। इसके लिए भी कई चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और ऐसी कोई कार्य नहीं है जो माता जी की कृपा से पूर्ण ना हो। विश्व का पहला ही मंदिर है जहाँ 24 घंटे हवन पूजन चलते रहते हैं। एकमात्र स्थान नलखेड़ा ही ऐसा स्थान है जहाँ पर 24 घंटे पूजन हवन चलता है। देखिए यहाँ नवरात्रि पर्व देवी आराध्या का समय होता है और विश्व के हर कोने से उस टाइम हर जगह व्यक्ति पहुँचता है, परंतु यहाँ ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तंत्र सिद्धि के लिए लोग जरूर आते हैं। किसी को कोई तंत्र सिद्धि यदि कोई करना चाहता है तो उसके लिए जरूर व्यक्ति आते हैं। बाकी हवन पूजन के लिए तो यहाँ नित्य इतना ही शोर शराबा रहता है। जी यहाँ शत्रु बाधा के लिए यहाँ निरोगी काया के लिए भी होता है। और यहाँ सामग्री में बहुत सारी 108 प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है हर चीज़ों के लिए। जैसे 12 क्रियाएं बताई गई है शास्त्रों के अनुसार। यहाँ केवल मारण क्रिया नहीं होती है, जैसे तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, उच्चाटन, विशुद्धिकरण, चारणकरण, मारणकरण जो चीज़ें होती है, यहाँ 12 चीज़ें इस प्रकार की होती हैं। तो केवल यहाँ पे मारण क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी इत्यादि सभी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। मैं यहाँ 2014 से हूँ। यहाँ निरंतर 2014 से पूजन इत्यादि चीज़ें चल रही है। भगवती की कृपा से हर प्रकार का कार्य हर व्यक्ति का सिद्ध होते नजर आता है। जो भी व्यक्ति माता जी के दरबार में स्वयं आता है या किसी के संपर्क में आता है, उसका भगवती सर्व कार्य पूर्ण करती है। माता बगलामुखी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लकुंदर नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर 3 मुखों वाली त्रिशक्ति बगलामुखी देवी को समर्पित है। मान्यता है कि द्वापर युग से चला आ रहा यह मंदिर अत्यंत ही चमत्कारी है। स्थल है जहाँ पर जो बहुत सारे जो पंडित हैं वो विराजमान रहते हैं। मंत्रोच्चार लगातार जजमानों का जारी रहता है। जो मंदिर में जजमान आते हैं अपनी पत्रिका दिखाते हैं और उनके राशियों के अनुसार जो मंत्रोच्चार रहता है, तो माँ के दरबार में, माँ के प्रांगण में, ये मंदिरों में पुरोहितों का ये हॉल है जहाँ पर पुरोहित पूजा अर्चना करते हैं और जजमान के लिए जिस राशि का प्रभाव कुप्रभाव रहता है उसको सुप्रभाव में परिवर्तित करते हैं। अगर हम भीतर की ओर चलें तो इस मंदिर की एक विशेष प्रांगण है, हवन प्रांगण, जहां पर जो श्रद्धालु हैं अपनी विशेष कामना के साथ हवन पूजन करते हैं। और यहां पर आपको कई सारे ऐसे सपरिवार नजर आएंगे जो हवन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि कर्मकांड जो भी 9 क्रियाएं हैं वो इस मंदिर में की जाती है। जैसा कि यहाँ के पुरोहितों ने बताया कि अलग अलग क्रियाएं यहाँ पर होती है, जो तंत्र मंत्र साधना होती है विजय प्राप्ति के लिए, निरोगी काया के लिए। तो जो भी मनोकामना हो, शत्रु नाशक कामना हो, तो उसके लिए ये स्थान परिपूर्ण है, जहाँ पर विशेष हवन के साथ, सरसों के साथ, काली मिर्ची के साथ में, लाल मिर्ची के साथ में, हालांकि इस बार जो लाल मिर्ची है वो प्रतिबंधित है, तो सपरिवार आया जाता है निरोगी काया के लिए। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो
कपल्स हैं, यानी कि जोड़े हैं, वो भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं अपने परिवार के साथ में। जो उनको पुत्र प्राप्ति है, संतान को संतान प्राप्ति है, और आर्थिक तंगी है, तो जितनी भी तंगी हो या जितनी भी परेशानियां हो, उस आस्था के लिए यहाँ पर एकमात्र स्थान माना जाता है कि माँ बगलामुखी के द्वार पर आए हैं तो हवन पूजन करके जाना है। और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता हो, सेलिब्रिटी हो, वो सभी यहाँ पर आते हैं। और खास बात ये है कि हालांकि हमको पुरोहितों ने जिस प्रकार से बताया कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों को देखते हुए बड़े बड़े नेता यहाँ पर हवन कर गए हैं विजय प्राप्ति के लिए, और विजय प्राप्ति के लिए ही माँ बगलामुखी का ये स्थल जाना माना और प्रचलित है। इस मंदिर में विभिन्न राज्यों से तथा स्थानीय लोग भी एवं शिव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। यहाँ बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती की मूर्तियां भी स्थापित है। कैमरा पर्सन प्रिंस भाटी के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज।